दिल्ली से जम्मू कश्मीर के तकरीबन 670 आज़मीन हज सऊदी अरब जा रहे हैं। आज रात की फ्लाइट से 400 से ज्यादा आज़मीन सऊदी अरब रवाना होंगे। आज़मीन यहां के इंतजामात देखकर खुश हैं। कहते हैं कि दिल्ली से सऊदी अरब जाना बेहतर और सस्ता है। इस दौरान आज़मीन ने कहा कि वो इस मुकद्दस सफर पर मुल्क में अमन व अमान की दुआ करेंगे। दूसरी जानब दिल्ली हज कमेटी के चेयरपर्सन कौसर जहां ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि हम आज़मीन हज की सहूलत के लिए पूरी कोशिशें कर रहे हैं। को चुनना शुरू से ही रहा, क्योंकि इससे पहले भी हम 5-5 गए थे, तो हमें दिल्ली से इसलिए कि यहाँ सहूलियत बहुत है। बनिस्बत हमारे कश्मीर में भी सहूलियात हैं, लेकिन वहाँ एम्बार्केशन पॉइंट पर जो है वो फेयर बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर 50-51 हज़ार रुपये का फ़र्क है। तो हमारे आज़मीन को उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने जो है एम्बार्केशन पॉइंट को यहाँ चुना। और यहाँ दूसरा, यहाँ फैसिलिटी बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी फैसिलिटी है, यहाँ पर AC लगे हुए हैं, बेड्स खाली हैं। अब कमी हमारे लोगों में है कि हमारे हाजी कभी कभी दिक्कत में देते हैं कि यहाँ इंतज़ाम नहीं, हालांकि है। ये तो बड़ी सादत की बात है। हम तो दुआ करेंगे अल्लाह ताला हर एक को मौका दे, हर एक वहाँ जाएं और वहाँ जा कर के पूरे आलम के लिए दुआ करें और ख़ास करके हमारे मुल्क के लिए और हर एक के लिए जो है यहाँ के जो रहने वाले हैं सब अमन शांति के साथ रहें, इसके लिए सब लोग दुआ करेंगे। कुछ हमारे साथ आपने ऐसी शेयर की हैं फैसिलिटीज़ जो जिन चीज़ों की कमी थी वो भी आप दूर करके जा रहे हो। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस बार बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। रहने के लिए हमारे लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है, जाने आने के जो भी है वो सब फैसिलिटी हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। बहरहाल जो इन्होंने इस बार पैसा बढ़ाया है, पहले हमें ये कहा था आपका पैसा बहुत कम लगेगा, लेकिन लेते लेते इन्होंने हमसे 1 लाख रुपया ज़्यादा लिया है। ये इनकी कमेटी वालों का कोई हिसाब किताब होगा किस हिसाब से ले रहे हैं। सऊदी अरब के लिए हज की परवाजें जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के भी हाजी दिल्ली से बड़ी तादाद में रवाना होंगे। हमारे साथ ज्यादा गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं दिल्ली हज कमेटी के चेयरमैन कौसर जहां साहिबा। कितने हाजी जा रहे हैं और किस तरह के इंतजाम हैं? देखिए, कुल मिला के दिल्ली से करीब 22,000 प्लस हाजी जा रहे हैं और इंतज़ामात के लिए हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि इंशाल्लाह जितना हो सके अच्छा हो सके। हमने पूरा AC कैंप लगवाया है। बाकी एयरपोर्ट पर भी हर तरह की सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं ताकि हाजियों को हमारी कोई समस्या ना हो। जैसे बग्गियां हैं एयरपोर्ट पे, क्योंकि चलना पड़ता है, जो हमारे बुजुर्ग हाजी हैं ताकि उनको चलना ना पड़े। बाकी चेक इन काउंटर्स वगैरह एक्स्ट्रा खुलवाए हैं। इमिग्रेशन हो गया, चाहे सिक्योरिटी चेक वगैरह हो गया, सब जगह पूरा प्रयास है कि जितना हो सके हमारे आज़मीन हज का सफर आसान और सुखद हो। हमने देखा है कि मिनिस्टर्स भी जा रहे हैं रवाना करने के लिए, अलविदा कहने के लिए। जम्मू कश्मीर के भी 670 हाजी दिल्ली से परवाज करेंगे। कल परसों में वो उनको रवाना होना है। उनके लिए किस तरह के इंतजामात होंगे? क्या कहेंगे कि किस तरीके से उनकी देखरेख की जा रही है? देखिए, जम्मू कश्मीर के जो हमारे आज़मीन हज है वो आ चुके हैं, कुछ तशरीफ ला चुके हैं कैंप में और हम पूरा ख्याल रख रहे हैं और हम लगातार संपर्क में हैं सबसे कि भाई कि उन्हें किसी तरह की समस्या ना हो, परेशानी ना हो। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री अमरनाथ की पहली पूजा में शिरकत की। अमरनाथ की मुकद्दस गुफा की सालाना यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बाबा बर्फानी बाबा अमरनाथ जी की प्रथम पूजा प्रारंभ हुई। 1 जुलाई से देश भर के श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा के लिए आएंगे। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड यात्रा को सुगम बनाने के लिए हर कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी उस व्यवस्था को समुचित ढंग से चलाया जा सके इसकी पूरी तैयारी में है और यात्रा 31 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। मैं जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरह से यहाँ के स्थानीय निवासी हर वर्ष इस यात्रा में अपना पूरा सहयोग देते हैं, इस साल भी पूरा सहयोग देंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि देश भर के जो श्रद्धालु आएंगे वो एक अच्छा अनुभव लेकर के जाएंगे। स्वाभाविक रूप से जब यात्री आते हैं तो स्थानीय लोगों को भी रोजगार के बहुत सारे अवसर उपलब्ध होते हैं। मैं समझता हूं कि यात्रा में जितने ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे यहाँ के लोगों की इकोनॉमी और बढ़ेगी। तो अगर रोड की बात करें, रोड सब ठीक है अभी? और रोड ये सच है कि इस साल बर्फबारी बहुत हुई है, लेकिन BRO
ने काफी अच्छे ढंग से काम किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में रोड पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। बांडीपुरा कृषि विज्ञान केंद्र ज़राई शोबे की हमअहद तरक्की में अहम किरदार निभा रहा है। किसानों का कहना है कि मजमूई तौर पर शोबे ज़राअत को एक नई समत मिल गई है। पतूशे इलाके में वाक़ई ये कृषि विज्ञान केंद्र साल 2005 में कायम किया गया था। ये केंद्र कायम होने के बाद जहां बांडीपुरा में ज़राई शोबे का मंजरनामा ही बदल गया, वहीं केंद्र ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सैकड़ों लड़कियों को मुख्तलिफ हुनर की तरबियत फराहम करके इन्हें खुद रोजगार की तरफ माइल किया। मकामी किसानों के मुताबिक मियारी बीज की फराहमी से लेकर केंद्र की जानिब से किसानों को फराहम की जाने वाली जानकारी और रहनुमाई ने इनके खेतों की पैदावारी सलाहियत में काफी इजाफा किया। आला तालीम याफ्ता नौजवान सब्जी उगाने से लेकर डेयरी फार्मिंग, हार्टिकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह जैसे दूसरे शोबों के साथ जुड़ गए हैं। केंद्र के रिसर्च फार्म में सैकड़ों कनाल अराजी पर आला अक़साम के सरसों, सब्जियां, गंदुम, मकई और बासमती चावल वगैरह समेत दर्जनों अक़साम के फलदार दरख्त काश किए जा रहे हैं। मिसाल दान यह बनिम एरिया हम वन यथ कुछ लगे, अगर कह हिरमे अंदर तथ कुछ लगे, रंग बेल बनान ये कुछ सात कह बेमार कुन माने मेवस या सब्जी आमो तौर अमो कर रानमई तो अस लगान ये पता मिसाल जमीन टेस्ट गया चीज फायदा पे। जो भी ये डिपार्टमेंट्स हैं, अलाइड सेक्टर, सेरीकल्चर हैं, इनको हम यहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजीज़, ट्रेनिंग्स वगैरह देते रहते हैं। और इसके अलावा जो हमारा यहाँ पे जैसे हमारी यूनिवर्सिटी, शालीमार यूनिवर्सिटी की नई नई वैरायटी, चाहे दहन में हो, मक्की में, दालों में, या इसी तरह जो सरसों वगैरह है या वीट की, इसी तरह पल्सेस में भी जैसे राजमाश है, मूंग है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे जो भी नई नई हमारी अक़साम है इन बीजों में, तो जिनकी पैदावार सलाहियत बहुत ज़्यादा है, तो वही हम पहले हम OFTs लगाते हैं, ऑन फार्म ट्रायल्स, डिफरेंट माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन इन बांडीपुरा के इलाकों में। उसके बाद जब हम उसका रिस्पांस अच्छा देखते हैं तो उसके बाद हम फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन पे जाते हैं। यहाँ पे जो खासकर नए नए जो नौजवान बच्चे हैं उनमें से बहुत शौक बढ़ गया है कि नई नई सब्जियाँ जो एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं वहाँ वो यहाँ इंट्रोड्यूस हमने भी की और वो खुद भी ला रहे हैं बाहर से उनका बीज, और वहाँ यहाँ उनकी पैदावार हो रही है। और उनको जो ये है कि वो बड़ी इंटरेस्ट है इनकी जो नई नई सब्जियां उनने यहाँ इंट्रोड्यूस की है या हमने भी इंट्रोड्यूस की है, तो उनका वो मार्केट वैल्यू भी ज़्यादा है। और उनका न्यूट्रिशनल कुछ वैरायटी, कुछ सब्जियां ऐसी हैं जैसे ब्रोकली है, ये रेड कैबेज है, उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी हमारे ट्रेडिशनल वैरायटी से अच्छा है। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेंढर ने वर्ल्ड साइकिल डे मनाया। हिंदुस्तान को G20 की सदारत मिलने की खुशी के सिलसिले में यह एहतमाम किया गया। मेंढर के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अशफाक चौधरी की सरपरस्ती में यह तकरीब मुनक्किद की गई। मकसद यही था कि शुरका में सेहत, तंदुरुस्ती और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत के शऊर को फ़रोग़ दिया जा सके। मेंढर के इंचार्ज BMO डॉक्टर जावेद चौधरी ने पैदल चलने पर हासिल होने वाले सेहत के मुतादिद फ़वाइद पर जोर देते हुए तमाम शुरका की हौसला अफजाई की। उन्होंने फिजिकल फिटनेस को बेहतर बनाने के साथ साथ बाकायदगी से वर्जिश के जरिए तनाव और काम के दबाव को कम करने की अहमियत पर भी जोर दिया। वर्ल्ड साइकिलिंग डे बनाया जाता है और यहाँ पे जो हॉस्पिटल है यहाँ पे वो रैली निकाली जा रही है। तो साथ में ही अगर हम गाड़ियाँ चलाते हैं तो ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ता है। अगर हम साइकिल चलाएंगे एक तो हम फिट रहेंगे और ना ही ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ेगा। और साथ में जो बूढ़े और जवान लड़के होते हैं वो ज़्यादा मोटा हो जाते हैं, तो अगर वो साइकिल चलाएं तो वो अच्छे तरीके से फिट रह पाए। आज हमने यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेंढर में वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया और थ्रू द ब्लॉक, इवन थ्रू द स्टेट और कंट्री आज ही के डे में मनाया जाता है। इसके जो मनाने का जो मेन रीज़न है वो यही है कि वी हैव टू शिफ्ट आवर रूटीन वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वी हैव टू रिड्यूस पोल्यूशन। SDH मेंढर में भी ये बाईसाइकिल का एक रैली इंतकाद की, जिसमें हमने अपने हॉस्पिटल के स्टाफ को, बच्चों को जो बाहर के यहाँ हमारे लोकल बच्चे हैं उनको एंगेज किया और साइकिल की एक रैली निकाली। इसका मेन मोटिव ये है कि आप फिजिकली फिट रखने के लिए अपने आप को साइकिलिंग करने के लिए एक ये डे मनाया जाता है। जिला पुलवामा के सईदापुरा इलाके में चोरों ने दरमियानी शब को गुरुद्वारे में नकब लगाई। गुरुद्वारे के सेफ को तोड़कर भारी रकम लूट ली। गुरुद्वारे में खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हुए और गुरुद्वारे में मौजूद
डोनेशन बॉक्स को तोड़कर इसमें मौजूद रकम लूट ली। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके बड़े पैमाने पर तहकीकात शुरू की है। ताहम गुरुद्वारा इंतजामिया कमेटी के अहदेदारों ने चोरी के इस वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इसमें मुलविस अफराद को बेनकाब करके कसूरवारों को सख्त सजा दी जाए। तो कुछ चोर यहाँ आए हैं, दरवाजे यहाँ से खिड़की के शीशे तोड़ के यहाँ लेफ्ट साइड से, तो यहाँ साथ में गारद भी है हमारे, हाँ पुलिस भी थी, लेकिन किसी ने उसका कुछ सुना वना नहीं है। और अंदर जाके खिड़की से अंदर जाके उन्होंने सेफ तोड़ी है। सेफ तोड़ के उनमें से कुछ पैसे थे, कितने थे, 5,000 से 10,000 थे, वो हम बता नहीं सकते क्योंकि वो सेफ के अंदर ही होते हैं, जाते हैं जो हकीकतमंद। तो फिर अब पुलिस भी आई थी यहाँ, कार्रवाई की। हम चाहते हैं कि इसकी अच्छी तरह तहकीकात हो और इस जो है ये सामने, इसको सामने लाएं, इसकी अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो जाए। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। ओडिशा के बालासोर में बड़ा ट्रेन हादसा। बहानगा स्टेशन के पास हुआ हादसा, मालगाड़ी से टकराए कोरोमंडल एक्सप्रेस। ट्रेन की 15 बोगियां पटरी से उतरी। रेल हादसे में 230 लोगों की मौत, करीब 900 लोग घायल। एनडीआरएफ एयरफोर्स रेस्क्यू में जुटी। ओडिशा में बड़ा रेल हादसा, 3 ट्रेनें हादसे का हुई शिकार। कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतरी। कोलकाता से चेन्नई जा रही थी ट्रेन। बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस। पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर 12वीं में पढ़ने वाले इस लड़के की लाश पेड़ से लटकी मिली। शिमला में एक युवक की मौत। खुदकुशी या कत्ल, ये जो मामला है कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े कर रहा है। लाश से फैली सनसनी, सवाल अभी बाकी है। आप ही फैसला कीजिए, क्या ये हत्या है या फिर आत्महत्या। देखिए तफ्तीश में रविवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट ने 1 जून को अपनी डायमंड जुबली मनाई। इस मौके को शानदार तकरीबात मनाई गई और अपने हीरोज को खराज अकीदत पेश किया गया। लद्दाख स्काउट्स की डायमंड जुबली 2 दिन मनाई गई। इसमें रेजिमेंट के भरपूर विरसे, शानदार रिवायात और नुमाया कामयाबियों को उजागर किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, AVSM जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, शुमाली कमान और लद्दाख स्काउट्स के रेजिमेंट के कर्नल ने डायमंड जुबली में शिरकत की। रेजिमेंट ने वॉर मेमोरियल पर अपने शहीदों को खराज अकीदत पेश किया और इसके बाद शजरकारी की गई। Ngamar demo sorsale ika ngai tonskan sangme ming sangma ika memorial chose market pa sorsale ika sangma sang ika tonskan za ming sangma ika isuk song ngai mar demo casa sale ote pianga ma isuk sorak bar ngai de bal chasta yon sale bar tem 15 ming na sale ngai ma tak pa sorak sale ika isuk chachas pa sale ngai ma del demo chestiwa sale ngai ma nan taksa takpa chir kozna chir kozetserna shmanzerna chir kozetserna ngai army chongna ma de stiwa hal ta chizer no yang azo ika ya le diring ika laksuk chu aja pheang song te ka golden jugri siske tenete changma ya mashkit por demo yong kas yadgar jibal kya lagmena kasale ma yadgar galale kasale mal demo tukle kasale kasajile ngai skola chizenia nga lada skola tinya dekana lo churu lada skola service choja destina ekata lada son 18402 Kane rinsan sawal ali munni kere turtuk chukpale bia turtuk sang taza hepchat pin maya dekana kong tapi yang meja rinsan sa chi song tigno papi gona ta dul nyan cha menang sa tapi bab ja demetat mana azal hepchat pin kasa yakma chipji chang tang sa ya dena turtuk na detuk Pakistan son tia chip chat thum te nokle butas ting na nga bing testing na mak me song te nokle ya
Dena magmias tingna song tenek kajila da na ini ko nama bama man thik ti se tin nama jong chong ko chuti atine chuti ba bode ke han ko tons maskit potodin dan las pamana kitang mai kushu chukcha sta reading de tang ma ngala reading de tang halang chorok pai jama ni joma minu ya talo lo balo mi mang jom duk banda ba sang mang poduk de ta tang de jam si banda ba jong samen reading de dinna korangata kulpur de duk de tang chasing me dos chok bos chok ta de khat ton tang ban tang tang de jam si yong samen le। चलिए आगे बढ़ेंगे। बालासोर ट्रेन हादसे में मरने वालों की तादाद 288 से ऊपर हो गई है। 1000 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। कई जख्मियों की हालत नाजुक है, लिहाजा हलाकतों में इजाफे का खदशा है। इस बीच राहत कारी काम तकरीबन मुकम्मल हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए हाई लेवल मीटिंग की है। आपको दिखाई दे रहा है कि अभी तक वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही है और डेड बॉडी भी निकाला जा रहा है यहां से। सबसे बड़ी खबर है इस टाइम कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो आएगा यहां पे और पीड़ित जो है उन लोगों से बात करेंगे और जो रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल है उससे भी बात करेंगे, ये खबर मिल रही है। लेकिन अभी तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही है और सुबह आया था केंद्रीय जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव, वो भी आए थे यहाँ पे। वो रेस्क्यू ऑपरेशन इन्वेस्टिगेट करके देखा और सबसे बातचीत की और पूछताछ भी किया है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी है कि ये दुर्घटना घटी कैसे और इसका भयावहता इतना ज्यादा क्यों है। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही है वहां पे जो कोचेस आपको दिखाई दे रहा है कि गुड्स ट्रेन के ऊपर जो एक कोच ऊपर आ रहा है, उस कोच में अभी बहुत सारे डेड बॉडीज है, ये खबर मिल रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कश्मीर फ्रंटियर की जानिब से श्रीनगर में वॉकथॉन का इनेकाद किया गया। बीएसएफ की जानिब से वॉकथॉन का इनेकाद किया गया। निशाद गार्डन से वॉकथॉन का आगाज हुआ और ये न्यूहट श्रीनगर में खत्म हुआ। आज बीएसएफ श्रीनगर सेक्टर ने एक वॉकाथन का ऑर्गेनाइजेशन किया जिसमें हमारे ऑफिसर्स, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स और काफ़ी हमारे बहादुर जवानों ने डिफरेंट यूनिट के बीएसएफ फ्रंटियर के डिफरेंट यूनिट के जवानों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये वॉकाथन आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक पार्ट है। बीएसएफ ऑर्गेनाइजेशन और बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर आज़ादी के अमृत महोत्सव के फलस्वरूप कई तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है, जैसे कि साइकिल रैली, वॉकाथन, बैंड शो, तिरंगा रैली। उन्हीं का एक भाग आज आपने देखा। इन सब प्रोग्राम का ध्येय ये है कि हम एक मैसेज दें। एक तो जो कश्मीर में अमन, चैन, पीसफुल प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट जो हो रहा है उसका संदेश सारे देश को जाए। दूसरा, यूथ को हम प्रेरित करें कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इंडल्ज करने के लिए जो उनके लिए, जो उनकी सेहत के लिए, जो उनके फ्यूचर के लिए अच्छी हो। तो हमारी कोशिश यही होती है कि इस तरह के प्रोग्राम करें जिससे हम अपने युवाओं को प्रेरित कर सकें। आज मुल्क के विश्व छात्र पवित्र रोही नरेंद्र सिंह, जिन्होंने 5 बर्र-ए-आज़मों की बुलंदतरीन चोटियों को फतेह करके आलमी रिकॉर्ड बनाया है, उन्होंने पुंछ जिले के तहसील मंडी में वाक़ श्री बुद्धा अमरनाथ मंदिर से अयोध्या तक रन फॉर राम अल्ट्रा मैराथन का आगाज किया। मैराथन शुरू करने से पहले नरेंद्र सिंह ने श्री बुद्धा अमरनाथ मंदिर में पूजा की और अपने वॉक की कामयाबी के लिए दुआ की, जिसके बाद श्री बुद्धा अमरनाथ मंदिर कमेटी और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के अराकीन ने नरेंद्र सिंह को त्रिशूल पेश करके रुखसत किया, जिसके साथ नरेंद्र सिंह ने अपने रन फॉर राम मैराथन शुरू की, जिसमें नरेंद्र सिंह श्री बुद्धा से अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तक 1600 किलोमीटर तवील सफर करेंगे। नरेंद्र सिंह का कहना है कि वो रोजाना 50 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है और मैं पेशेवर पर्वतारोही हूँ। अब तक मैंने 7 महाद्वीपों में से 5 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह किया है और इस यात्रा का मकसद है मैं चारों दिशाओं को श्री राम जन्मभूमि से जोड़ रहा हूँ और इसमें जो भी विश्व रिकॉर्ड बनेंगे वो श्री राम जन्मभूमि को समर्पित करूँगा। पहले मैं रामेश्वरम से अयोध्या दौड़ चुका हूँ।
2911 किलोमीटर था जो मैंने 47 दिन में पूरा किया, और जो विश्व रिकॉर्ड बना वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को समर्पित किया है। आज मतलब 3 जून को मैं बूढ़ा अमरनाथ जी से अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। इसमें भी जो विश्व रिकॉर्ड बनेगा वो श्री राम जी के चरणों में समर्पित करूंगा। पूरे रास्ते भर पैदल है और ये एक अल्ट्रा मैराथन है जिसका नाम है रन फॉर राम, जो कि श्री राम जन्मभूमि को समर्पित है। डेली 50 किलोमीटर से ऊपर कवर करने की कोशिश करूंगा, जैसी भगवान की इच्छा होगी वैसे होगा। मैं अपने सभी सनातनी भाइयों को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने जो श्री राम है, अपने जो आराध्य श्री राम है, अपना जो सनातन धर्म है उसमें भावनाएं रखें, सद्भावनाएं रखें, और आप वेस्टर्न कल्चर की बजाय आप अपने आप को जानो, आप कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं, और अपनी जो पूर्वज हैं वो हम लोग सनातनी हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताने के लिए मकसद है इस यात्रा। जब राम जन्मभूमि के लिए निधि समर्पण अभियान चल रहा था पूरे भारतवर्ष में, लोगों ने 1 रुपया से लेकर 1 करोड़ तक दान किया। किसी ने कुछ दान किया, किसी ने सोने की ईंट दी तो किसी ने चांदी की ईंट दी। मैं बीइंग ए स्पोर्ट्समैन मैंने सोचा कि मैं श्री राम जन्मभूमि को जो मेहनत आएगी, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा वो श्री राम जी को समर्पित करूंगा, वही मेरा समर्पण होगा। बूढ़ा अमरनाथ जी से जो रन फॉर राम का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे पास एक अल्ट्रा मैराथन जो दौड़ का आयोजन किया है, जिसमें नरेंद्र यादव जी यहाँ पे आए हुए हैं, और ये एक इंटरनेशनल लेवल के एथलीट हैं। यहाँ से इन्होंने बूढ़ा अमरनाथ जी से अयोध्या जी तक इन्होंने पूरा पैदल यहाँ से यात्रा करनी है, और हमने सुबह इनको सम्मानित किया है। और हम दिल की गहराइयों से ये भोले बाबा से विनती करते हैं कि इनकी ये इच्छा पूरी हो। ये अच्छी तरह से यहाँ से जो मैसेज लेके आए हैं कि इन्होंने चारों दिशाओं में राम जी के नाम को रोशन करना है, गुणगान करना है, और हम आशा करते हैं कि ये यहाँ से आशीर्वाद लेके जाएंगे और इनकी यात्रा सफल होगी। धन्यवाद। अमरनाथ के स्थान पर नरेंद्र सिंह जी महाराज जो नेशनल एथलीट हैं, ये यहाँ से रन फॉर राम का जो इन्होंने मिशन रखा है, जो पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का, तो राम जी के नाम से ये यहाँ से दौड़ लगाएंगे और 50 किलोमीटर हर रोज़ ये यहाँ से जाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ा काम है। तो इससे जो है यूथ को प्रेरणा मिलेगी और इस स्थान की एडवर्टीजमेंट भी होगी। तो इसके लिए हम बहुत धन्यवाद। बख्तूर गुरेज में मकामी क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मुनक्किद किए गए सुहेल मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। फाइनल मुकाबला बुनाकोट और मंत्री की टीमों के दरमियान खेला गया, जिस दौरान बुनाकोट की टीम ने फाइनल मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। इख्तितामी तकरीब के दौरान दोनों टीमों में ट्रॉफी और दीगर इनामात तकसीम किए गए। वाज़ेह है कि टूर्नामेंट 2022 में शुरू किया गया था। ढूंढ के मारने की कोशिश पहलगाम में डीजी बीआरओ राजीव चौधरी ने अमरनाथ यात्रा रूट बहाली पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये दोनों तरफ के ट्रैक पूरे बालटाल से संगम और अमरनाथ केव तक, और यहाँ से पहलगांव से चंदनबाड़ी होते हुए संगम और अमरनाथ केव तक बीआरओ के अंडर में है, और उसकी मेंटेनेंस बीआरओ कर रही है। डिटेल प्लानिंग, और उसमें हमने बहुत ज़्यादा उस पर सोच विचार किया है। जिस तरह की कंटीजेंसी पिछले साल जो हुई थी, फ्लड आया था नाले के अंदर, तो उसको देखते हुए हमने अपनी मशीन्स को तैनात किया है, अपने लोगों की टुकड़ियों को तैनात किया है कि कोई भी ऐसी आपदा आती है तो उस पर तुरंत कंट्रोल किया जाए, और जिससे किसी जो हमारे यात्री हैं उनकी यात्रा में व्यवधान न हो और उनकी सेफ्टी को कोई डेंजर न हो। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।